तो राजस्थान की राजनीति में फिर से भूचाल आया हुआ है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद आपने सुना कि किस तरीके से सचिन पायलट भी सामने आए और उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। बेबुनियाद इन आरोपों को उन्होंने करार दिया है। तो दूसरी तरफ अब जो है बीजेपी की तरफ से जो है इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला जा रहा है। उनका कहना है कि अपनी आंतरिक गुटबाजी को छिपाने के लिए बीजेपी को बेबुनियाद आरोपों में घेरा जा रहा है और अगर जो आरोप लगाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से उसको लेकर अगर सबूत मौजूद हैं तो उनको पेश किया जाए। सचिन पायलट ने भी कहा कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है जब मेरे लिए इस तरह की बातें कही गई हों। इससे पहले भी मेरे लिए कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद और झूठे हैं। तो अब जो है सचिन पायलट का भी पक्ष सामने आ गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमलावर दिखे, लेकिन चिंता हर कांग्रेसी कार्यकर्ता नेताओं की इस बात को लेकर है कि ऐसे समय में जब भारत जोड़ो यात्रा यहां प्रवेश करने वाली है तो एकजुट होकर कांग्रेस को यहां पर मजबूत दिखने और मजबूत करने की ज़रूरत है। तो ऐसे समय में इस तरह का बयान सामने आना अपने आप में इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जब भारत जोड़ो यात्रा का प्रवेश होगा राजस्थान में, उससे ठीक पहले दिया गया यह बयान। और राहुल गांधी जब यहाँ पर आएंगे और भारत जोड़ो का संदेश देंगे, तमाम लोगों को साथ लेकर चलने की बात कहेंगे, ऐसे समय में इस तरह के मनभेद की स्थिति अगर बनती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की अगर स्थिति बनती है, तो क्या संदेश राजस्थान से भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल ज़रूर बना हुआ है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बयान देने के बाद से आप समझिए कि ये जो बयान है राजस्थान की सियासत की मौजूदा कुछ दिनों तक ये धुरी बनकर रहेगा, क्योंकि इसी के आसपास जो है कोई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में तो कोई जो है उनके खिलाफ जाकर बयान देगा। बयानों को अपने अपने हिसाब से देखने समझने की कोशिश की जाएगी और कुल मिलाकर अगर कहें तो इस बयान की वजह से जो सरगर्मियाँ पैदा हुई हैं अब मौजूदा समय में राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूमती भी नजर आएगी। तो ऐसे वक्त में जब उम्मीद ये की जा रही थी, कई नेताओं ने मुखर होकर ये मांग भी की थी कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश से पहले कुछ बड़ा बदलाव किया जाए। कई लोगों ने मांग खोलकर रखी थी जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश से पहले अगर सत्ता परिवर्तन या सत्ता पर कोई फैसला हो जाता है, अंतिम फैसला, तो जो सपना कांग्रेस के लोग देख रहे हैं सत्ता में वापसी का, वो साकार हो पाएगा। लेकिन उससे ठीक पहले इस तरह की चीज़ें क्या कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, अपने आप में इंतज़ार होगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बम फोड़ा इस बयान के जरिए, उस पर सचिन पायलट की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी गई, एक बार वो फिर से सुनो। एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं और पार्टी ने उन्हें बहुत मौके दिए हैं, बहुत पदों पर वो रहे हैं। आज भी वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। राहुल गांधी जी आज निकल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। आज मैं उनके साथ था मध्य प्रदेश में, अगले महीने यात्रा राजस्थान में आ रही है। तो हम सबको मिलकर उस यात्रा को कामयाब बनाना है, क्योंकि आज वो देश की ज़रूरत है। देश में आज भाजपा को कांग्रेस ही चुनौती दे सकती है और अभी चुनाव गुजरात में चल रहे हैं जहाँ के अशोक गहलोत जी प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं। मुझे लगता है हमको सामूहिक प्रयत्न कर कर भाजपा को चुनौती देकर हराना चाहिए जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं। राजस्थान के अंदर जब सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल चुनौती हम लोगों ने दी। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था और लगातार उनको पराजय हम लोगों ने दी, तो हमारी सरकार बनी। गहलोत साहब के नेतृत्व में 2 बार हमारी सरकार रहते हुए फिर हम हारे। उसके बावजूद तीसरी बार जब पार्टी आला कमान ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, तो हमने उसको स्वीकार किया। तो आज हमारा जो ध्येय होना चाहिए कि हमारी सरकार दोबारा कांग्रेस कैसे रिपीट कर राजस्थान के अंदर, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूँ बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। और आज हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, ये भी मैं समझता हूँ सही नहीं है। आज चुनौतीपूर्ण समय है पार्टी को एकजुट रहने का, और जब तक हम एकजुटता से काम नहीं करेंगे तो हम लोग दोबारा सरकार में राजस्थान में कैसे आएंगे। और किसी भी व्यक्ति को कभी भी इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं इस पद पर हूँ, कल नहीं रहूँगा,
क्योंकि ये जीवन का क्रम है, राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हम सब लोगों को कलेक्टिवली मिलकर आज खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, उनके हाथ मजबूत करने हैं। मैं समझता हूँ इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। तो इसी मामले पर जयराम रमेश ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक वरिष्ठ और अनुभवी राजनीतिक नेता हैं। उन्होंने अपने छोटे सहयोगी सचिन पायलट के साथ जो भी मतभेद व्यक्त किए हैं उन्हें इस तरह से सुलझाया जाएगा जिससे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। अभी ये प्रत्येक कांग्रेसी और कांग्रेसी महिला कार्यकर्ताओं का भी कर्तव्य है कि पहले से ही बेहद सफल भारत जोड़ो यात्रा को उत्तर भारतीय राज्यों में और भी प्रभावशाली बनाएं। तो ये एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जिस तरह से बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हुआ, जयराम रमेश सामने आए हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है, संकेत देखिए यहाँ उनके बयान से भी निकाले जा सकते हैं कि क्या उनके इस बयान के मायने हैं, क्योंकि उसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो अनुभवी नेता है और पायलट के साथ जो मतभेद व्यक्त उनकी तरफ से किया गया है उसको सुलझाया जाएगा, लेकिन इस तरह से इस तर्ज पे सुलझाया जाएगा कि इससे कांग्रेस पार्टी और मजबूत हो। यानी कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को यथास्थिति में छोड़ने की बात जो है वो जयराम रमेश भी करते नहीं नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि इसका समाधान निकाला जाएगा, लेकिन समाधान जो भी होगा उससे कांग्रेस मजबूत होगी, इसको ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ उन्होंने तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, पुरुष और महिला कार्यकर्ता, दोनों लोगों से ये अपील करते हुए कहा कि कोशिश अब भी फिलहाल ये होना चाहिए कि जो भारत जोड़ो यात्रा जो पहले से ही काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स के साथ चल रही है उसको उत्तर भारत में भी एक बेहतर तरीके से, प्रभावशाली किस तरीके से बनाया जाए, इस ओर ध्यान होना चाहिए, एफर्ट्स इस दिशा में लगाया जाना चाहिए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये अप्रत्यक्ष तौर पर एक निर्देश है कि बयानबाजियां बंद हो, इस तरह के बयान एक दूसरे को लेकर ना दिए जाएं, इससे भारत जोड़ो यात्रा जो है वो प्रभावित हो सकती है। इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है। जयराम रमेश के इस बयान के बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि कुछ दिनों तक शांत रहने के बाद बार बार बीच में इस तरह की जो बयानबाजियां हो रही हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर, तो क्या इस नसीहत के बाद स्थितियां बदलेंगी? क्या भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश तक किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं होगी? और भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान में होगी, राहुल गांधी की मौजूदगी होगी और चूंकि तकरीबन 20 दिन का कार्यक्रम है भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में, तो वो जो दिन है किस तरीके से महत्वपूर्ण होंगे? क्या वहाँ पर शक्ति प्रदर्शन का एक मौका होगा नेताओं के लिए, विश्वास जीतने का मौका होगा, परफॉर्म करने का मौका होगा, संदेश देने का मौका होगा, या फिर राहुल गांधी जब यहाँ से अपनी यात्रा को लेकर निकलेंगे तो कुछ ऐसे संदेश या कुछ ऐसे फैसले करते हुए आगे बढ़ेंगे जिससे कि सवाल अपने आप में जो उठ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। जो बार बार कहा जा रहा है कुछ बड़े फैसले लेने को लेकर, अभी जो जयराम रमेश ने भी कहा कि फैसला होगा, लेकिन ऐसा होगा जिससे कि कांग्रेस मजबूत हो ना कि कमज़ोर हो। तो कौन सा वो फैसला होगा इस पूरे मामले को लेकर जिससे कि कांग्रेस को मजबूती मिलेगी? अगर मौजूदा समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनाए रखा जाता है तो क्या इससे संकेत है कि कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, या फिर सत्ता परिवर्तन करके कांग्रेस को मजबूती दिलाने की बात की जा रही है? तो विकल्प कई सारे हैं, रास्ते कई हैं, लेकिन अभी भी तमाम बातें जो है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही और कहीं ना कहीं यही वजह है कि इस तरह की बयानबाजियां रुकने का नाम नहीं ले रही। कुछ दिनों तक जो है इस पर लगाम तो लगती है, लेकिन जो दिल का दर्द है वो बाहर आने लगता है। आपने सुना कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस तरीके से पहले इस तरह के आरोप लगाए, गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया, बीजेपी पर आरोप लग गया कि वो जो थे उन्होंने कांग्रेस के तमाम नेताओं को 10-10 करोड़ रुपए खर्चे हैं। तो इस तरह की बड़ी बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। उसके बाद सचिन पायलट ने क्या कहा वो भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से उन्होंने इसका खंडन किया, कहा कि ये झूठ और बेबुनियाद आरोप हैं और इस ऐसे समय में इस तरह के बयान देना ये समझदारी नहीं है। मनोहर विश्नोई हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर, एक बार फिर से एक बयान ने पूरे सियासी सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। अब तो सचिन पायलट की भी सफाई सामने आ गई, चिंता जाहिर कर रहे हैं वो भी कि भारत जोड़ो यात्रा पर ध्यान दीजिए। जयराम रमेश ने भी कह दिया कि फिलहाल जो है भारत जोड़ो यात्रा प्रभावशाली बने, इस दिशा में काम कीजिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि इस तरह की बयानबाजी भारत जोड़ो यात्रा को इफेक्ट कर सकती है। बिल्कुल अभिनव, देखिए इस तरीके की बयानबाजी लगातार राजस्थान में चल रही है और इस वजह से आलाकमान को और जो सीनियर नेताओं को भी लगने लगा है कि इससे पार्टी का ढांचा है, पार्टी का जो आंदोलन तंत्र है वो कमजोर होता है और कार्यकर्ताओं में
का मनोबल भी इसमें डाउन होता है। इस वजह से आलाकमान की तरफ से एक प्रवक्ता के तौर पर बयान दिलवाया गया है जयराम रमेश ने। उन्होंने कहा है कि हम सबका ध्यान है वो भारत जोड़ो यात्रा पर होना चाहिए, न कि एक दूसरे को छोटा करने या बड़ा करने में होना चाहिए। तो ये अशोक गहलोत ने जिस तरीके से एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में जिस तरीके से एकदम बोल्डली जो बयान दिया है, उसको लेकर के पूरे कांग्रेस जो हल्के में कांग्रेस के तमाम जो नेताओं में एक बड़ी चर्चा है और कांग्रेस के नेता है बड़े सोच समझ कर इस पर बात रख रहे हैं और बिल्कुल कोई तो खुलकर बोलने को तैयार भी नहीं है। जबकि इस तरीके से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जयराम रमेश ने दिया है कि किसी भी तरीके से आपसी मतभेद है तो वो अलग तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन पार्टी की जो भारत जोड़ो यात्रा जो है अभी राजस्थान में आने वाली है, उससे पहले इस तरीके का बयानबाजी करके पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन नहीं करना चाहिए, ये मैसेज देने की कोशिश की गई। और आलाकमान ने एक मैसेज दिया है कि अब ज्यादा इस तरीके की बयानबाजी में ना पड़ करके जो कांग्रेस के हित में कांग्रेस को मजबूत करने में सभी लोग जुट जाए। जी मनोहर, लेकिन सवाल ये है कि इससे पहले भी जब पॉलिटिकल क्राइसिस का दौर था उस वक्त भी इसी तरह की बातें आलाकमान की तरफ से संदेश भेजा गया था कि बयानों से बचा जाए, और इस बात का जिक्र जो है खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी किया था। जब सचिन पायलट ने बयान दिया था तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये उचित समय नहीं है और आलाकमान की तरफ से निर्देश यही है कि बयानों से बचा जाए, इस तरह का कोई बयान ना दिया जाए, और खुद की तरफ से उनकी तरफ से ये बयान आ गया। तो ये लग रहा है ना कि आलाकमान की तरफ से कोशिश जरूर है कि चीज़ें बिगड़े नहीं, बयानबाजियाँ ना हो, सब कुछ ठीक रहे, कम से कम भारत जोड़ो यात्रा तक तो सब कुछ ठीक रहे, लेकिन दिल का दर्द जो है वो बाहर आ ही जा रहा है। बिल्कुल अभिनव, देखिए जिस तरीके से असमंजस की स्थिति जो राजस्थान में बनी हुई है उसको लेकर दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि कुछ क्लियरिटी आए। उसको लेकर दोनों पक्ष, पहले चाहे सचिन पायलट का गुट हो, चाहे अब अशोक गहलोत का गुट हो, या उनके मंत्री हो या उनके विधायक हो, एक दूसरे पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। तो पार्टी ने इस पर लगाम लगाने के लिए एक नोटिस जारी करके रोकने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वापस बयानबाजी शुरू हो चुकी है। छोटे से लेकर बड़े नेताओं में बयानबाजी जारी है और दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है। तो कहने का मतलब साफ है कि पार्टी चाहती है कि किसी तरीके से एक दूसरे पर बयानबाजी करके पार्टी जो है उसको डाउन ना किया जाए, पार्टी की जो छवि है उसको खराब ना किया जाए। कुल मिलाकर प्रयास तो ये है, लेकिन असल में दोनों का जो बयानबाजी का मकसद ये है कि राजस्थान में कुछ क्लियरिटी आनी चाहिए। आलाकमान चेंज चाहता है चेंज किया जाए, या नहीं करना है तो उसके लिए भी एक स्टेटमेंट आ जाए, तो कम से कम राजस्थान के कार्यकर्ता और राजस्थान के नेताओं में एक क्लियरिटी आ जाएगी कि राजस्थान में क्या होने वाला और पार्टी क्या सोच रही है। तो कुल मिलाकर अभी असमंजस की स्थिति में इस तरीके से बयानबाजी और उस पर लगाम नहीं लगना पार्टी के लिए तो कहीं ना कहीं खतरे की स्थिति है और नुकसान भी है। मनोहर, अब एक बात जानना मैं चाहूँगा, काफ़ी दिलचस्प है कि जिस तरीके से कई लोगों का ये बयान सामने आया, खुद कांग्रेस के नेताओं का अलग अलग जगहों से, और सबका यही कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश से पहले राजस्थान की इस सियासी संकट पर फैसला हो जाना चाहिए। कई लोगों ने कहा कि जब ये यात्रा पहुँचेगी उस दौरान राहुल गांधी की चूँकि मौजूदगी होगी तो वो भी जो है समय जो है माकूल होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक वजह के तौर पर देखा जा सकता है कि जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है तो तीव्रता बढ़ती जा रही है।